हम लोग 4.4 यानी द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 का 2 नंबर का 2 नंबर देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके दो बराबर मूल हो, यही ना जी। तो समीकरण दिया हुआ है kx x - 2, देखना क्वेश्चन में मिलाना कहीं गलत ना देखिए, +6 = 0 ये दिया है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एबीसी का मान लेंगे। द्विघात, सबसे पहली बात तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, kx × x तो kx², ठीक है। ये क्यों होता है x², क्योंकि यहाँ घात 1, यहाँ पे भी घात 1, तो फार्मूला पढ़ाएंगे a टू दी पावर n × a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर n + n, यानी दोनों घात जुटेगा इसलिए 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2kx होगा, 2kx होगा और +6 = 0। अब द्विघात समीकरण बना, है ना। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब कुछ नहीं करना, एबीसी लिखिए। a का मान k है, b का मान -2k है और c का मान 6 है ना, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बराबर मूल है ना, क्योंकि बराबर मूल है इसीलिए क्या हो जाएगा, b² - 4 = b² - 4ac = 0 होगा। तो b के जगह पे b का मान -2k का होल स्क्वायर -4 × a के जगह पे k × c के जगह पे 6 बराबर 2 दूना 4k² -6 चौका 24k = 0 होगा, है ना। हम लोग को k का मान निकालना है, यही ना। तो इसको उठा के उधर करें, तो ये द्विघात समीकरण +0 ऐसे तो देखते हैं, आगे ट्राई करके। 4k² = 24k होगा, 4k² = 24k। द्विघात समीकरण सॉल्व करना होगा इसको, क्या जी, देखते हैं। निकाल के 4 को उठा के उधर भेजते हैं, k² = 24k/4 ये होगा, ठीक है। चार 24 6k यानी k² = 6k। आंसर देखिए इसका क्या दिया हुआ है, दो बराबर मूल दिया हुआ, ±6k दिया है क्या, 6k दिया है, देख लेते हैं एक बार हम भी। 4.4 का 2 का k = 6 दिया हुआ है, k का मान 6 दिया हुआ है ना। अच्छा हाँ, आ गया। ध्यान से देखो, अब इस k को उठा करके इधर कर सकते हैं, तो k² / k = 6k से स्क्वायर कट जाएगा, हम लोग के पास क्या बचा, k = 6 बचा, आंसर आ गया, बन गया। जगह बचा हुआ है तो 3 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है 3 नंबर। क्वेश्चन कहना ये है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है ना, लंबाई को कंपेयर कर रहा है चौड़ाई से, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर भी हमने चौड़ाई को मान लेते हैं x तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि इससे दोगुना है, ठीक है। तो अगर भी ध्यान से देखिएगा, अगर चौड़ाई से ज्यादा लंबाई क्या होगा ज्यादा, अब देखिए ध्यान से, हम ये एक बगिया बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई को हम अगर x मानते हैं तो लंबाई दोगुना है 2x हो जाएगा। इसका कहने का मतलब चौड़ाई जितना है इससे दोगुना लंबाई है, तो ये आयताकार होगा, वर्गाकार नहीं होगा, है ना। वर्गाकार होता तो ये भी सेम आता, लेकिन चौड़ाई से अगर लंबाई को अधिक बता रहा है इसलिए ये हो जाएगा आयताकार, ठीक है। तो मानते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x तथा x मीटर तथा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर होगा, इसीलिए लंबाई बराबर 2x मीटर, है ना। प्रश्न कहता है कि इसका क्या दिया है, प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आयताकार बनाइए बगिया,
इसीलिए इसको लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ, चूंकि क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के नीचे लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2x इंटू x मीटर स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं बराबर 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 होगा, दो को उठा के उधर कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 कटेगा 400 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अरे मीटर कटा दिए क्या, मीटर को नहीं कटाना था, मीटर आएगा तो कटिए नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा मान आएगा। ठीक है ठीक है, इस पर हटाएंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400 होगा, प्लस में लेते हैं, प्लस माइनस दे देते हैं, चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20, लेकिन x का मान हम लोग 20 लेंगे, क्यों, क्योंकि x का मान -20 हम लोग नहीं लेंगे, किसी की लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये लेंगे, मतलब x निकल गया तो आता चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x यानी 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर था, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई जाती है। इसमें जिक्र किया है लंबाई और चौड़ाई का, इसका मतलब पार्क आयताकार होगा, तो मानते हैं हम लोग, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर क्या ले लें, लंबाई इसका क्या मानना है, एक तो बोला है परिमाप और दूसरा दिया है क्षेत्रफल, है ना, लंबाई को x मान लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर परिमाप पहले लिख देते हैं, है ना, क्योंकि परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर, यही ना, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, एल के जगह पे एक्स प्लस वाई बराबर 80 मीटर, 2 इंटू इसको 2 को उठा के उधर भेज दें, एक्स प्लस वाई बराबर 80 बटे 2 कटेगा 40 आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 40 मीटर। एक को एक्स का मान निकाल लेते हैं तो 40 माइनस वाई होगा, समीकरण नंबर 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई एक्स इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, एक्स का मान बिठा दें यहाँ पे, 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, लिख दो एक्स का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, गुना करेंगे 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 होगा, मीटर हटाइए 400। ठीक है, अब देखो सबको इसको उठा के उधर कर दें, उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 400 बराबर 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट मूल निकाल दें, हाँ, मूल बराबर माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी इन होगा बटे 2a। ठीक है, चालीस प्लस माइनस 400 इन होगा, ये 400 होगा, ये माइनस 400 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में है, तो प्लस में है 4 का 1600 माइनस में 1600 जाएगा, है ना, ओ 1600, ये माइनस 1600, ये भी होगा अंडर रूट बाई 2 निकलेगा 40 प्लस माइनस 0 बाई 2, है ना, यानी कि सिर्फ 40 बटे 2 होगा, 2 से कटेगा 20, यानी क्या आया, y का मान क्या आया, यहाँ y लिए हैं तो y बराबर ले लेते हैं ना, मूल का ले लेते हैं, y बराबर 20 लिख दो, तो क्या मान है, चौड़ाई बराबर y बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर
एक्स लिए हैं, एक्स बराबर क्या लिए, एक्स का मान वाई में 40 माइनस वाई लिए हैं, 40 माइनस वाई यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। आंसर आ गया, आंसर 20 दिया है। चलिए ठीक है, लिखिए इसको।